हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीडीएस ऑन कमीशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस डिस्कशन को। जो टीडीएस ऑन कमीशन होता है वो गवर्न होता है सेक्शन 194H में। तो ये सेक्शन ये कहता है कि अगर कोई भी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ है तो उसको कमीशन पर टीडीएस डिडक्ट करना है। इसका मतलब अगर आप एक रजिस्टर्ड फर्म है या फिर कंपनी है तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी तभी होगी अगर उनका लास्ट ईयर टर्नओवर वो 1 करोड़ से ज़्यादा होगा इन केस ऑफ बिजनेस, या फिर 50 लाख से ज़्यादा हो इन केस ऑफ प्रोफेशन, तभी वो लायबल होंगे टीडीएस को डिडक्ट करने के लिए। रेट ऑफ टीडीएस इस तरीके से है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 30 सितंबर 2024 के बीच में हुआ है, मतलब अगर आपने इस टाइम पीरियड के दौरान कोई कमीशन पे किया है और आप लायबल हैं टीडीएस डिडक्ट करने के लिए, तो आप 5% से टीडीएस डिडक्ट करेंगे उस कमीशन पर। और 1 अक्टूबर 2024 के बाद से ये रेट हो जाएगा 2% का, जिसको आप कमीशन पे करेंगे और जिसका टीडीएस काटेंगे वो एक रेसिडेंट पर्सन होना चाहिए। अगर आप किसी पर्सन को ब्रोकरेज या फिर कमीशन देते हैं और उसका अमाउंट 15,000 रुपये तक है तो कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। अगर कोई बीएसएनएल या एमटीएनएल अपने पब्लिक कॉल ऑफिसेस को पेमेंट कर रही है तो उस पर भी कोई टीडीएस नहीं कटेगा। अगर कोई कमीशन या फिर ब्रोकरेज दिया गया है जो कि रिलेटेड है सिक्योरिटी रिलेटेड से, जैसे कि कमीशन टू अंडरराइटर्स या फिर ब्रोकरेज ऑन पब्लिक इश्यूज, तो इस तरीके के कोई भी ट्रांजैक्शन पर टीडीएस नहीं कटेगा। अगर स्टैम्प पेपर मार्जिन होता है तो उस पर भी कोई टीडीएस नहीं कटेगा। अगर कोई कंसाइनर अपने कंसाइनी को पेमेंट कर रहा है, कमीशन दे रहा है, तो उस पर टीडीएस डिडक्ट होगा। अगर कोई एयरलाइन अपने एजेंट को पेमेंट करती है कमीशन का, तो टीडीएस 2 ट्रांजैक्शन पे कटेगा, एक स्टैंडर्ड कमीशन पे और सप्लीमेंट्री कमीशन। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एयरलाइन का जो बेस फेयर है वो मान लीजिए 2 लाख रुपए का है और नेट फेयर सेट बाय एयरलाइन है 1 लाख रुपए। जो 1 लाख रुपए है ये एयरलाइन अपनी ट्रैवल एजेंट को ऑफर करती है, क्योंकि शायद वो बल्क में काम ला सके तो उसके अकॉर्डिंग उनको प्राइस कोट किया जाता है। और जो ट्रैवल एजेंट अपने कस्टमर को एक्चुअल प्राइस कोट करते हैं वो है 1,20,000 रुपये। और स्टैंडर्ड कमीशन का रेट सपोज करिए वो है 10% का। तो स्टैंडर्ड कमीशन का कैलकुलेशन इस तरीके से होगा, 2 लाख रुपए जो कि बेस फेयर एयरलाइन के द्वारा सेट किया गया है उसका 10% यानी 20,000 रुपये, और सप्लीमेंट्री कमीशन जो कि ट्रैवल एजेंट का मार्जिन है 1,20,000 माइनस 1 लाख जो कि होगा 20,000 रुपये। तो टोटल कमीशन हो गया 40,000 रुपये। तो इस 40,000 पर टीडीएस कटेगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।